मखौड़ा धाम क्यों एक ऐतिहासिक धाम है, इसके प्रति हम आपको आज हम बताएंगे और दिखाएंगे। बस्ती हरैया तहसील के परशुरामपुर विकास खंड स्थित सबसे प्राचीन स्थानों में से एक है, जहां अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर श्रृंगी ऋषि की सहायता से पुत्र कामेच्छी यज्ञ किया था। तब जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्म हुआ था। अतएव इस स्थान को भगवान श्री राम जी की उद्भव स्थली माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ उनके वंश आगे न बढ़ने के कारण चिंतित थे, जिस कारण मुनि श्रेष्ठों ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए अथर्ववेद की ज्ञाता ऋषि श्रृंगी की सहायता से पुत्र कामेच्छी यज्ञ संपन्न कराने का परामर्श दिया था। ऐसा ही कहा जाता है कि दशरथ और कौशल्या की बेटी, जिनका नाम शांता है, ऋषि श्रृंगी की पत्नी थी। राजा दशरथ ने मनोरमा नदी के किनारे मखौड़ा धाम में पुत्र कामेच्छी यज्ञ संपन्न कराया। मनोरमा नदी गोंडा जनपद से बहती हुई बस्ती जनपद के परशुरामपुर विकास खंड में प्रवेश करती है। बस्ती जनपद में मौली के समीप यह नदी सरयू नदी में समाहित हो जाती है। ऋषि श्रृंगी द्वारा संपन्न कराए गए पुत्र कामेच्छी यज्ञ के निष्कर्ष स्वरूप यज्ञ कुंड से खीर का पात्र प्राप्त हुआ था। ऋषि श्रृंगी ने राजा दशरथ को खीर का बर्तन दिया और अपनी तीनों रानियों में वितरित करने की सलाह दी। महारानी कौशल्या ने आधी खीर खा ली, महारानी सुमित्रा ने इसका 1/4 खा लिया, महारानी कैकेयी ने कुछ खीर खा लिया और शेष महारानी सुमित्रा को वापस भेज दिया, जिस कारण उन्होंने खीर को दूसरी बार खाया। इस प्रकार खीर के ग्रहण किए जाने के अनुरूप राजकुमारों का जन्म हुआ। चूंकि महारानी कौशल्या ने खीर के सबसे बड़े हिस्से का उपयोग किया था, अतएव उन्होंने भगवान श्री राम को जन्म दिया। महारानी कैकेयी ने भरत को और महारानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। मनोरमा नदी के किनारे पवित्र वातावरण और ऐतिहासिक महत्व वाला मखौड़ा धाम श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। विभिन्न त्योहारों के अवसर पर जीवंत को उठता है और बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। इस भूमि का नाम है मखौड़ा धाम। मखौड़ा धाम नाम क्यों बोला जाता है? मख माने जो है यज्ञ होता है, तो यह जो है यज्ञ स्थली क्षेत्र है। इसी भूमि पे जब दशरथ जी महाराज के पास जब पुत्र नहीं था, तो चौथे पन में दशरथ जी महाराज ने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रेष्टि कामा यज्ञ जो है इसी भूमि पे किए थे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। दशरथ जी महाराज, श्रृंगी ऋषि जी, वशिष्ठ सब ऋषि मुनि आकर यहाँ पे यज्ञ आहुति हवन किए, तो अग्निदेव हब लेकर प्रकट हुए थे। हब माने जो है खीर बोला जाता है। वही खीर तीनों रानियों को दिया गया था। माता जी को गर्भवती रहा। अयोध्या दशरथ जी के आंगन में राम चारों भैया का जन्म हुआ, यानी अवतार हुआ। राम जी का इच्छा था कि पहले यज्ञ हुआ तब जन्म हुआ, तो इसलिए जो पहले कर्म बने तो फिर जन्म भी बनेगा, क्योंकि राम जन्म भूमि का बहुत दिन से विवाद चल रहा था। यहाँ जो है भूमि पूजन हो गया, छत्र लग गया, वहां पे जो है राम जन्म भूमि का फैसला हुआ, वहां पे जो है काम चल रहा है। अयोध्या की 3 परिक्रमा होता है, 5 कोसी, 14 कोसी, 84 कोसी। तो 84 कोस की परिक्रमा यहीं से स्टार्ट भी होता है, पुनः जो है फिर यहीं पे समापन भी होता है। चैत्र पूर्णिमा की 84 कोस की परिक्रमा स्टार्ट होता है और वैशाख में अक्षय अष्टमी को जो है बहुत भारी यहाँ पे यज्ञ होता है। जानकी जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे मतलब जो है यज्ञ होता है। और यहाँ पे जो है ये जो नदी देख रहे हैं, ये मनोरमा नदी है। ये मनोरमा नदी जो है अयोध्या में जाकर पुनः जो है फिर मिल गई है सरयू जी में। गोंडा में त्रेताल गांव से निकली हुई है, अयोध्या सरयू जी में जाकर मिल गई है। और यहाँ पे जो 12 वर्ष के लिए श्री सीताराम नाम धुन चल रहा है। ये 12 वर्ष क्यों चल रहा है? क्योंकि राम जी अपने माता जी के घर में 11 महीना 24 दिन थे, यानी 12 महीना हुआ, तो इसलिए जो 12 वर्ष के लिए 24 घंटा अखंड श्री सीताराम नाम धुन यहाँ पे चल रहा है। मखौड़ा धाम से शीतलकालीन 84 कोसी परिक्रमा देश भर के हजारों साधु संत प्रतिभाग करते हैं। ये परिक्रमा बस्ती, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, फिर पुनः बस्ती आकर मखौड़ा धाम में समाप्त होगी। बेहद ही धार्मिक इस परिक्रमा को करने के लिए देश के कोने कोने से साधु संतों के साथ आम जनमानस भी अपनी भागीदारी कर रहे हैं। 84 अयोध्या में 3 का परिक्रमा होता है, 5 कोसी, 14 कोसी और 84 कोसी। तो जो 84 कोसी परिक्रमा होता है, यहीं से
शुरू होता है और पुनः यहीं समाप्त होता है। ये 84 कोसी परिक्रमा त्रेता युग से अनवर चलती आ रही है। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम का राज्य 84 कोस में फैला हुआ था। जब भरत वंश से भगवान राम का चरण पादुका लेकर वापस आए थे तो पूरे राज्य में खड़ाऊ लेकर घूमने के बाद बस्ती के रास्ते पुनः अयोध्या गए थे और खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रखे थे। तभी से ये मान्यता है कि जो भी व्यक्ति 84 कोसी परिक्रमा को कर लेता है उसको 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है और वह जीवन मरण के बंधक से मुक्त हो जाता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे इस चैनल से बने रहे और देखते रहें भारत न्यूज। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।